નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત। સુરત શહેરમાં માતાજીની વિધિ કરવાના બહાને છેતરપિંડીથી સોનાના ઘરેણાં મેળવવાની એમોથી લસકાણા પોલીસ સ્ટેશનનો એક તથા ઉત્તરાણ પોલીસ સ્ટેશનના 2 ગુના આચરેલ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી લસકાણા પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સાહેબ શ્રી સુરત શહેર તથા અધિક પોલીસ કમિશનર શ્રી સેક્ટર 1 બલરામ મીણા સાહેબ નાઓની સૂચના મુજબ તથા નાયબ પોલીસ કમિશનર શ્રી ઝોન 1 આલોક કુમાર સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશનર શ્રી એ ડિવિઝન વીઆર પટેલ સાહેબ નાઓએ મિલકત સંબંધી ગુનાના આરોપી શોધી કાઢવા માટે સૂચનાઓ આપેલ, જે અન્વયે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એમપી ઝાલા સાહેબ નાઓની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વેલન્સ સ્ટાફના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એનઆર પટેલ સાહેબ તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના માણસો હેડ કોન્સ્ટેબલ જયસુખભાઈ લાભાભાઈ તથા હેડ કોન્સ્ટેબલ વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રસિંહ પ્રભાતસિંહ નાઓએ ટેકનિકલ વર્કઆઉટ તથા હ્યુમન સોર્સિસના આધારે આરોપીઓને રાજકોટ મુકામેથી મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડેલ, જે આરોપી નંબર 1 કાળુનાથ લખુનાથ નકુમ ઉંમર વર્ષ 37 અને આરોપી નંબર 2 દેવાયત કાનજીભાઈ નાથબાવા રાઠોડ ઉંમર વર્ષ 36 ને રાજકોટથી ઉત્તરાણ તેમજ લસકાણા હદ વિસ્તારમાંથી ફરિયાદી શ્રી નાઓના ઘરે જઈ તેમના ઘરમાં પિતૃદોષ છે, બીમારી રહે છે અને પૈસા રહેતા નથી, જેથી વિધિ કરવી પડશે એમ કહી સોનાના ઘરેણાં છેતરપિંડીથી મેળવી સોનાના ઘરેણાં ઓગાળી અલગ અલગ લગડી બનાવી વેચાણ કરવા માટે પોતાની પાસે રાખી, જેમને પકડી પાડવામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। जी सर। लसकाना पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में तांत्रिक विधि के बहाने चीटिंग यानी छेतरपिंडी का बनाव सामने आया है। इसमें जो आरोपी का एमओ है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। ये 2 आरोपी हैं। ये राजकोट से सूरत बस से आते थे और सूरत के अलग अलग विस्तारों में ये घूमते थे और जो उम्र लायक महिला और पुरुष जो भी है उनको आइडेंटिफाई करते पहले और उसको ये बोलते कि रामपीर के मंडल में खाने के लिए आपको आमंत्रण दिया जाता है और फिर वहाँ पे उससे थोड़ा जान पहचान करके फिर उसके घर पे जाते और वहाँ पे घर पे जाके उनको बोलते कि इस घर में तो पितृदोष है और इसके उनको जैसे पता चलता बातचीत में कि कोई घर में बीमार है तो उन्हीं के घर में टारगेट करते और बोलते घर में पितृदोष है और इसमें इसलिए लोग बीमार रहते हैं क्योंकि ये पितृदोष जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कोई हवन या फिर इस तरह से विधि नहीं होगा। तो विधि करवाने के लिए ये कंकु चावल और बोलते सोना का दागीना लगेगा और वो सोने के दागीना को लेके वहाँ पे विधि करने के बहाने महिलाओं के साथ छेतरपिंडी करते हैं। जैसे ही महिलाएं उनको ये सब सोने का कुछ भी ये पीटी या बूटी कुछ दे तो वहाँ से लेके वो फरार हो जाते हैं। इसमें एक बनाव का जो घटना है वो हमारे पास आया लसकाना पुलिस स्टेशन में और इसमें तुरंत ही डी स्टाफ की टीम को एक्टिवेट करके तुरंत ही इस पर काम किया गया। टोटल जो 15.08 ग्राम और 5100 रुपये कैश लिए थे इसने तांत्रिक ने और जब हमारी टीम इसको खोज के लेके आई राजकोट की तरफ से तो इसके पास से कुल मुद्दा माल बरामद हुआ। साथ साथ में इससे जब इंट्रोगेशन किया हमने तो इसके साथ ये और पता चला कि इसने उत्तरायण पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में 2 और जगह पे इस तरह से तांत्रिक विद्या के नाम पे करके लोगों के साथ छेतरपिंडी की महिलाओं के साथ फिर हमने उत्तरायण पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके वहाँ पे भी इसका फरियाद जो है वो दाखिल किया है। टोटल इसमें 28.5 ग्राम्स जैसा गोल्ड इससे हमें रिकवर हुआ है और 7,000 जैसा कैश पूरा रिकवर हुआ है। आरोपी जो है उसका नाम है कालूनाथ लखुनाथ नकुम 37 ईयर्स का है और दूसरा है देवायत कांजीभाई नाथवाड़ा, ये 36 ईयर्स का है। ये दोनों राजकोट के हैं और सूरत को टारगेट करके यहाँ पे आते थे ये काम करने के लिए। लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि काइंडली इन सब चीज़ों में ना पड़े। जो भी आपको अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है तो साइंटिफिकली उसका इलाज कराएं, डॉक्टर्स के पास जाएं। सूरत शहर पुलिस आपको अगर किसी तरीके से कोऑर्डिनेट करना हो तो उसमें भी हम आपको मदद करेंगे और कभी आपके साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। हम आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको वापस दिलाने का प्रयास करें। सर, पूछताछ के दौरान जो है ठगी और विधि के नाम पर जो ये पैसे वसूलता था या फिर कोई ज्वेलरी ये लोग एकत्रित कर रहे थे, इसके पीछे का वजह क्या अब तक बताया उसने, क्यों ये लोग ऐसा करते थे? ये इसलिए करते थे, ये जानते थे कि कुछ लोग जो कि कुछ क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं जो मतलब कि जो कि समय के साथ ठीक नहीं होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो गई, तो जब लोगों उससे त्रस्त हो जाते किसी बीमारी से तो वैसे लोगों को ये टारगेट करता जो कि बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है उनके घर में। फिर उनको किसी भी तरीके से एक जो होप है
होप दिला के कि भाई आपको ये तांत्रिक विद्या से आपका ठीक हो जाएगा और हमने पहले भी ठीक किया है, तो वो होप दिला के ये उनको छेतरपिंडी करते थे उनके साथ। और मेन मोटिव है ये पैसा जो है, इनकम जो इससे जनरेट करते थे वो। अभी हमने प्राथमिक पूछपरछ ही किया है। अभी गुजरात के कहाँ-कहाँ, राजकोट में इन्होंने कहाँ किया है, या सूरत शहर में और कहाँ-कहाँ किया है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर कोई बड़ा नेटवर्क या गैंग इसमें सामने आता है, उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। दोनों का अलग-अलग रूल क्या है? क्या वही पति-पत्नी थे या फिर कुछ लेडीज? नहीं, दोनों जेंट्स ही हैं और अलग-अलग लोग टारगेट करते हैं। सर, ये लोगों को कैसे ढूंढते थे, ऐसे लोगों को जैसे कि इसको बीमारी हो ऐसा, तो किस तरह से उनको ढूंढते? ये जनरली जैसे कि किसी से मंडल में मिले, भोजन या सब उसमें मिले, खाने के कार्यक्रम में मिले, तो बातचीत करने लगे कि भाई मतलब इस हमारे घर में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आइडेंटिफाई कर, सोसाइटी में पता कर लिया या कहीं उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसके घर में लोग बीमार रहते हैं, या फिर कोई बीमार है, किसी को बहुत सीरियस इलनेस है, उन लोगों को ये टारगेट कर देते हैं। ये टाइम लेके આવા टारगेटिंग અવનવા करने का સમાચાર प्रोग्राम સાંભળવા है। માટે જોતા રહો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત।